वही स्वागत है आपका बुडापेस्ट हंगरी में। तो ये हंगेरियन पार्लियामेंट बिल्डिंग, यहाँ पर 3500 लोगों को मार दिया गया था ये कोने में खड़ा करके। तो भागना शुरू कर दिया, बस अपना बिल वगैरह यहाँ रख गए। लो भाई गई बस पानी में, और इसी के लिए दिए थे 101 यूरो। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा। इस वक्त हम हैं ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में, और आज हम जाने वाले हैं हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में। और इस वक्त हम खड़े हैं वियना मेन स्टेशन पर, सेंट्रल स्टेशन पर, और यहाँ से जाएंगे बुडापेस्ट। बुडापेस्ट जो है वियना से है लगभग 250 किलोमीटर दूर, और ये ट्रेन हमें पहुँचा देगी 2 घंटा 20 मिनट में। हमारे पास है यूरो रेल का ग्लोबल पास, इसलिए टिकट वगैरह नहीं लेनी। और हमारे साथ हैं हमारा प्यारा मन्नी शेर, यश भाई, मैडम जी। ट्रेन आ गई भाई। तो भाई ट्रेन चली है 9:50 पे, 1 मिनट हो गया ट्रेन को चले, और ये हमें पहुँचाएगी जिसे बुडापेस्ट कलेटी स्टेशन भी कहते हैं 12:19 पर। अगर आप बुडापेस्ट भी आ रहे हैं तो बुडापेस्ट के भी 2 स्टेशन है मेन। एक है बुडापेस्ट कैलेनफोल्ड स्टेशन और एक है बुडापेस्ट कैलेटी स्टेशन। लेकिन जो सेंट्रल और मेन स्टेशन है उसका नाम है बुडापेस्ट कैलेटी स्टेशन। तो आपको उतरना बुडापेस्ट कैलेटी स्टेशन पर। बारह बज के 20 मिनट पर हम पहुंच गए हैं बुडापेस्ट के कैलेटी सेंट्रल स्टेशन पर, और अब चल रहे हैं बुडापेस्ट का घूमने। तो भाई स्वागत है आपका बुडापेस्ट हंगरी में। ये है भाई यहाँ के सेंट्रल स्टेशन के हालात थोड़े से, और यूरोपियन कंट्री जो हम घूम के आए हैं जैसे कि वियना से आ रहे हैं, तो उस जैसे हालात यहाँ नहीं देखने को मिल रहे। ये थोड़ा सा पीछे लग रहा है उनसे, और थोड़ा नहीं बहुत ही पीछे है। स्टेशन से बाहर निकलते ही बसेस वगैरह चल रही हैं, और राइट हैंड पे जैसे आप निकलोगे आपको दिखेगा मेट्रो स्टेशन, और हम जा रहे हैं मेट्रो पे। सबसे पहले जाएंगे हंगेरियन पार्लियामेंट को देखते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है, उसका आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। चलते हैं हंगेरियन पार्लियामेंट। सबसे पहले ले लेते हैं टिकट इंग्लिश। तो ये ऑप्शन है भाई, आप ले सकते हैं 72 आवर्स का बुडापेस्ट ट्रैवल कार्ड, ब्लॉक ऑफ 10 टिकट, सिंगल टिकट्स। हम लेंगे सिंगल टिकट 3, मन्नी की नहीं लगेगी, यश की भी पूरी ले रहे हैं पे। अब ये जो करेंसी है ना वो यहाँ आकर बदल जाती है हंगरी में। हंगरी की करेंसी है फॉरेन। तो अभी देखते हैं कितने पैसे कटेंगे। भाई टिकट्स आ गई हैं, 3 टिकट हमने ले लिए फ़िलहाल, और देखते हैं कितने पैसे कटें। 1050 फॉरेन के। और भाई यहाँ करनी होती है आपको टिकट वैलिडेशन। टिकट कट, मन्नी की तो लगती नहीं कहीं टिकट। स्वागत है आपका हंगेरियन मेट्रो में बुडापेस्ट। पार्लियामेंट जाने के लिए हमें उतरना है इस स्टेशन पर, कोसुत लाजोस्टेर। ये है हंगेरियन लैंग्वेज में, और ये स्टेशन है कैलेटी से हम चढ़े हैं 1 2 3, चौथा स्टेशन है यहाँ से जब आप जाएंगे पार्लियामेंट। तो हम पहुँच गए हैं कोसुत लाजोस्टेर पर, जो कि हंगेरियन भाषा में। ऑस्ट्रिया की जो भाषा थी वो थी जर्मन, उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है हंगेरियन। एस्केलेटर से ऊपर आते लेफ़्ट में ही आपको निकलना है, सामने दिख जाती है हंगेरियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। चलो देखते हैं इस खूबसूरत आर्किटेक्चर को। काम देखो कौन से ज़माने की चल रही है इनके ना। तो ये हंगेरियन पार्लियामेंट बिल्डिंग, और इसके अंदर आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कराना होगा एडवांस रजिस्ट्रेशन। 1904 में शायद ये बना दी थी इन्होंने यहाँ पर। आजा मन्नी के मज़े आ गए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ये हीट के लिए इंतज़ाम कर रखे हैं। और हंगेरियन पार्लियामेंट के लेफ़्ट में आपको दिखेगी दानूबे रिवर, और अगर आप इस पे आगे क्रूज़ करेंगे शाम को कभी, ओहो बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ से सारा बुडापेस्ट। और ये सारी बिल्डिंग्स जो भी हैं दानूबे के किनारे पे, पार्लियामेंट वगैरह आपको सारी देखने को मिलेंगी उस क्रूज़ पे। बहुत ही खूबसूरत लगता है बुडापेस्ट बोट टूर से। पार्लियामेंट बिल्डिंग से जा रहे हैं हम अब आगे चेन ब्रिज की तरफ, और रास्ते में जो चीज़ें आएंगी देखते हुए चलेंगे। पार्लियामेंट से लेफ़्ट निकलते ही चेन ब्रिज की तरफ आपको दिखेंगे कुछ ये शूज़ के पेयर्स। ये हैं तो लोहे के, ये एक मेमोरियल है उन लोगों की याद में
जिन लोगों को फासिस्ट लोगों ने यहाँ पर 3500 लोगों को मार दिया गया था ये कोने में खड़ा करके, और उनकी लाशें जो थी वो दनूबे रिवर में फेंक दी थी। उनमें से 800 ज्यूस थे और बाकी लोग थे जो फासिस्ट को सपोर्ट नहीं करते थे, और मरने वालों में बच्चे, बूढ़े, औरतें सब थी। और ये क्रूज़ खड़ा है जो मैं आपको बता रहा था, आप इस पे इवनिंग क्रूज़ होता है, ये 7 से 9 चलता है, और अगर आप इसमें जाते हैं तो इसमें आप डिनर का ऑप्शन भी ले सकते हैं, और डिनर के साथ ये पड़ती है 77 पर अडल्ट, और चिल्ड्रन अंडर 6 फ्री होता है। और अगर आपको डिनर वगैरह नहीं करना, खाली क्रूज़ पे जाना है, तो 16 यूरो में आप ये क्रूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत होता है। आप कभी भी हंगरी आएँ, बुडापेस्ट आएँ, तो ये क्रूज़ आप ज़रूर करना, मस्ट रिकमेंडेड है। हंगेरियन करेंसी की मैं आपको बात बता रहा था पहले। हंगेरियन करेंसी है फॉरेंट, और हंगेरियन करेंसी जो है अगर भारतीय रुपए से उसकी तुलना करेंगे तो हमारे को एक भारतीय रुपए के 4 फॉरेंट मिलते हैं, और अगर यूरो से बात करें तो 1 यूरो के लगभग 370 फॉरेंट मिलते हैं। और कैश कार्ड यहाँ पे एक्सेप्ट होता है। कार्ड से अभी हमने ट्रांजैक्शन की थी, और वो ट्रांजैक्शन थी टिकट्स की, वो हमारे लगभग 4 रुपये के हिसाब से ही पैसे कटे, 4 रुपये 13 पैसे के हिसाब से, मतलब यहाँ के 4 रुपये 13 पैसे हमें एक भारतीय रुपये के मिले। और ये एक बहुत फेमस ब्रिज यहाँ का, चेन ब्रिज इसको कहते हैं, और पीछे है बुद्धा कासल। ये चेन ब्रिज जो है एक एरिया को दूसरे एरिया से जोड़ता है, वो है पहाड़ी एरिया सामने, और वहाँ पर भी 1-2 जगह हैं। एक चर्च है देखने वाली, एक और कासल है छोटा सा, और एक ये बुद्धा कासल है। अगर कभी आप आएँ और आपको कासल का शौक़ हो तो आप देख सकते हैं। भाई ये है जून एंड, और इस टाइम यहाँ पर है गर्मी, तो आप जब बुडापेस्ट आएँ तो आप अपने हिसाब से वही कपड़े लाएं जो गर्मी के लिए सूटेबल हो। और चेन ब्रिज के बिल्कुल सामने ही है ये खूबसूरत सी स्ट्रीट, और शायद कैमरा आपको नहीं दिखा पाएगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये जो खूबसूरत सा आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं, ये है एक बेसिलिका। अब हम पहुँचे हैं गोर्जू उद्वर करके एक जगह है यहाँ पर। ये अपने फूड के लिए बुडापेस्ट में बहुत फेमस है। यहाँ पर कुछ खाते पीते हैं, अपना लंच करते हैं पहले। एस्केप रूम है ना, ये वाला जो 90 मिनट्स वही एंड था वो। तो भाई वो एंड हो गया। गली हम पहले घुमाए हैं थोड़ी सी। शाम को यहाँ पर बढ़िया रहता होगा माहौल, अभी तो थोड़ा सा ऐसे ही है। अगर आपने अपना बजट ख़राब करना हो ना तो बैठ देना इस जगह पे आके। मैंने तो वही गूगल वगैरह हम लोग जैसे सर्च करते हैं, ये एक बहुत फेमस जगह थी गोर्जू उद्वर कुछ भी। यहाँ जितने भी रेस्टोरेंट हैं ना, ये सारे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। और हमारा बिल जो आया 67 यूरोज़ का है, जिसमें हमने लिए हैं सिर्फ 3 पिज़्ज़ा और 4 कोक। और इन्होंने जो अपना सर्विस चार्ज लगाया वो लगाया 10 यूरो। क्या परसेंट लगाया कुछ नहीं। मैंने पूछा भाई ये क्या इतना बिल कैसे आ गया। 3 पिज़्ज़ा ही तो लिए थे, 11-11 12-12 यूरो के पिज़्ज़ास थे, तो 35 यूरो के पिज़्ज़ा बने। उसके बाद क्या बिल है दिखाना। बस वो हाँ ना करके भाग गई। कह रही सिस्टम से बना है, सही बना होगा बिल। अपनी इन्होंने करेंसी जो भी इनकी है फॉरेन, उसमें सारा बिल लाया हुआ था। और उसके बाद यूरो में तो था ही 67 यूरो पे करने के बाद मेरे को दिखा, मैं 67 तो बन ही नहीं सकता था, इतना बिल कैसे बन गया। और भाई उसके बाद इन्होंने तो भागना शुरू कर दिया। बस अपना बिल वगैरह यहाँ रख गए और चले गए छोड़ के। तो ध्यान रखना भाई, आप जब भी ये गोर्जू उद्वर आ रहे हैं। और ये जेमी ओलिवर जो भी था, जगह पिज़्ज़ा के लिए फ़ेमस है अपने, बिल्कुल है, अच्छा कोई शेफ़ है ये। लेकिन जो भी मेन्यू में उनके रेट से, उस रेट से भी बहुत ज़्यादा बिल बना के दे दिया और बताने के नाम पे भाग गए। तो ध्यान रखना यार, कभी आप बुडापेस्ट आ रहे हैं। वैसे भी बुडापेस्ट मशहूर है इस चीज़ के लिए। मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने बहुत ख्याल रखा था, लेकिन अभी बच्चों के साथ हैं तो आप ख्याल नहीं रख पाते। सम टाइम आपको लगता है ठीक है यार, बच्चों से बढ़ के क्या है, खाना पीना खाने दो, मज़े करने दो। लेकिन ये जब बिल आपका आता है और बिना बात का, मतलब कि 3 पिज़्ज़ा का बिल 67 यूरो। और ये जेमी ओलिवर डिनर करके जगह थी,
तो भाई यहाँ बच के रहना नेक्स्ट टाइम आओ तो। हंगरी बुडापेस्ट में आपने व्हाट्सएप पे एक बस ज़रूर देखी होगी, वो है ये रिवर राइड बस, जो कि एक फ्लोटिंग बस है। और ये आपने हमेशा व्हाट्सएप में बहुत बार इसकी रील्स वगैरह आती हैं देखी होगी। और आज हम करने जा रहे हैं रिवर राइड फ्लोटिंग बस पे। मन्नी कैसी बस है? चोमू सी बस है भाई। तो ये है बुडापेस्ट साइट सीइंग ऑन लैंड एंड वाटर। ये बस सिटी टूर कराएगी, फिर हमारे को रिवर में लेके जाएगी। अगर आपको आना हो कभी भी तो ये तो है इसके डिपार्चर टाइम। और ये प्राइसेस, अडल्ट 37 यूरो, स्टूडेंट अगर आप हैं तो 32 यूरोस और अंडर 6 5 यूरोस। और ये रिवर राइड बस जाती है बिल्कुल चेन ब्रिज के सामने से। आपको आना हो तो ये एक रोजवेल्ट करके बिल्डिंग है जहाँ पर ऑफिसेस वगैरह हैं, तो इसके बिल्कुल साथ में है इसका स्टॉप। और चल के देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, फिर आपको बताते हैं। तो भाई लाइन में खड़े हम सबसे आगे इस बार। आगे बैठेगा। यस, आगे भी एक सीट है। आगे गाइड बैठेंगे और हम यहाँ बैठेंगे। ये बस है ऑडियो गाइडेड और ये लैंग्वेज। भाई बस में हम बैठ चुके हैं और अंदर से ये बस है कुछ इस तरह से। और हमने जो सब लोगों का रेंट पे किया है वो किया है 101 यूरो, मतलब 4 लोगों का 101 यूरो। Hello everyone, my name is Tiberio. I'm gonna be the guide on the bus today. You can listen to me on channel 19. Other than that, in the other languages, we have recordings. रिवर दिखनी शुरू हो गई है, लेकिन गर्मी इतनी है ना इस बस में कि ऐसा लग रहा है आप तंदूर में बैठ गए हो। बाहर से तो बस ऐसे लग रही थी कि भाई पता नहीं अंदर कितनी चिल्ड होगी, लेकिन अंदर बहुत गर्मी है। सारे पंखे लेके बैठे हुए हैं, देखो चल रहे हैं पंखे। और हम अपना हैंकी से काम कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं अपने फेस को बार बार। भाई बस के ड्राइवर चेंज हो चुके हैं और सामने रिवर दिख रही है। शायद अब ये बस जो है वो रिवर में जाएगी, जिसके लिए फेमस है। लो भाई गई बस पानी में और इसी के लिए दिए थे 101 यूरो। रिवर में उतरने के बाद स्टीयरिंग का रोल तो हो गया ख़त्म और रोल स्टार्ट है इस छोटे से लीवर का। और इस छोटे से लीवर से ही अभी ये जो बस है वो ऑपरेट हो रही है। अभी आपको एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट देखना हो इसका, तो ये जो मीनार सी है इससे थोड़ा सा आगे जाके है, मतलब चेन ब्रिज की तरफ नहीं, दूसरी तरफ। इसके इस तरफ चेन ब्रिज है और बाकी इस तरफ जाएंगे तो आपको एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट इस बस का मिल जाएगा। तो भाई लग गए स्टॉप पे 1 घंटा 40 मिनट का लगभग का एक टूर था। भैया इंडिया से ही हो ना? भैया दिल्ली से? मैं भी इंडिया दिल्ली से ही हूँ। अच्छा। जी जी, क्या था आपका एक्सपीरियंस? अरे बाप रे, अगर एसी भी होता ना तो बोलते कि चलो कम से कम एसी में बैठते हैं, वो भी नहीं। तंदूर में बिठा दिया इन्होंने कसम से। पॉइंट नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी टू। भाई बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस रहा। और मैडम जी क्या बोले थे, हालत देखो कैसी हो गई। यूरो वेस्ट हो गए हम। कह रही हैं 100 यूरो यहाँ वेस्ट हो गए हैं। तो भाई आप वैसे कभी आएँ एक्सपीरियंस के लिए तो ठीक है आपको, क्योंकि हमने एक बारी बहुत वीडियो ये हिट हुई थी, बहुत ज़्यादा ये वायरल हुई थी वीडियो जब ये बस रिवर में उतर गई थी। तो उस एक्सपीरियंस के लिए आप बैठ सकते हैं कि हाँ यार हम उस बस में बैठे हैं बस। उसके अलावा तो 1.5 घंटा काटना हमारा हो गया भारी। अभी हम आए हैं वासी स्ट्रीट पर, जो कि है बुडापेस्ट की एक मेन स्ट्रीट। ये है एक मेन पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट। ज़्यादातर टूरिस्ट आपको इस स्ट्रीट पे देखने को मिलेंगे और ये एक बहुत फेमस स्ट्रीट है बुडापेस्ट में। तो बहुत महंगा। बहुत महंगा? कितने % चाहिए आपको?
कौन सा अच्छा है? मन्नी का बढ़िया। मन्नी का अच्छा। पहली बार मन्नी को अपनी चीज़ पसंद आई है। तो ये था बुडापेस्ट में हमारा दिन। थोड़ा बहुत घूमे, पुरानी कुछ यादें ताज़ा की, जहाँ जहाँ मैं लास्ट टाइम आया था वहाँ गए। लेकिन अगर आप इस शहर में आ रहे हैं तो इस खूबसूरत शहर को देखने के लिए आप कम से कम 3 से 4 रातें यहाँ पर रुकें। बहुत कुछ है बुडापेस्ट में घूमने को। यहाँ पर फूड बहुत अच्छा, आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ का रिवर क्रूज़ मैंने बताया आपको, बहुत अच्छा था। यहाँ की नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर है थर्मल बाथ, अगर आप आते हैं तो वो एक बहुत फेमस जगह है। और थर्मल बाथ हम लास्ट टाइम गए थे, बहुत अच्छी जगह थी। तो आप अगर बुडापेस्ट आएँ तो 3 से 4 रातें ज़रूर इस शहर में गुजारें। बहुत अच्छा शहर है, लेकिन जब लास्ट टाइम आया था और उससे और अब तक ये 3 से 4 गुना महंगा हो चुका है। थोड़ा बहुत अपना ध्यान रखें, यहाँ पर बिलिंग वगैरह का सिस्टम बहुत अलग है। अगर आप रात को कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जा रहे हैं तो कई बारी चीटिंग्स हो जाती हैं, और नाइट लाइफ वाले एरिया में तो बहुत ज़्यादा चीटिंग के चांस रहते हैं यहाँ पर। उसका भी आप ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी वो मेन्यू कुछ और दिखाते हैं और जब बिल आता है तो किसी दूसरे मेन्यू से आ जाता है। ऐसा भी बुडापेस्ट में होता है। और अब हम जाएंगे यहाँ से वियना वापसी, और आपसे मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद। लुक एट दैट भाई, हार्ले डेविडसन। डेविडसन नहीं कहेंगे भाई, डेविडसन्स हो गई हैं। तो इतनी सारी हार्ले शायद ही आपने कभी देखी हो, मैंने तो एक साथ नहीं देखी।